क्या भूत प्रेत आत्माएं रियल में एग्जिस्ट करती हैं? क्या ये किसी की जान ले सकती है? आज जिस केस पे मैं बात करने वाला हूँ उस केस में आखिर में क्या हुआ, आखिर में जो बंदा ये जानना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढना चाहता था कि भूत प्रेत आत्माएं इस दुनिया में क्यों रहती है, क्या क्या कारण है जिसके कारण वो हमारी दुनिया नहीं छोड़ पाती है। आज मैं जिस बंदे पे बात कर रहा हूँ उनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, गौरव तिवारी, जो मोस्ट फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, जिनको काफ़ी लोग जानते थे और काफ़ी लोग फॉलो भी करते थे। वो जानना चाहते थे कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड में चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रुद्र और आप देख रहे हैं सोच अनकट का एपिसोड नंबर 3। गौरव तिवारी, जिन्होंने 6000 से ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस एक्सप्लोर करी थी, पर आखिर में उनकी डेथ भी एकदम मिस्टीरियस रूप से कैसे हुई, क्या हुआ था उनके साथ। तो ये कहानी शुरुआत होती है जब गौरव जी का जन्म हुआ। उनका जन्म हुआ था पटना, जो कि बिहार स्टेट की एक बड़ी सिटी है। पटना में उनके जो घर वाले थे, उनके जो पेरेंट्स थे, वो चाहते थे कि गौरव जो है एक अच्छे फेमस पायलट बने, जो प्लेन उड़ाते हैं वो पायलट बने। अब गौरव जो थे वो पायलट बनने के लिए पहले सिंगापुर में ट्रेनिंग लेते हैं और फिर वो बाद में अमेरिका फ्लोरिडा में आ जाते हैं। फ्लोरिडा अमेरिका में आने के बाद वो जिस रूम में रुकते हैं वहाँ पे उनके रूममेट्स और उन्हें कई तरह के पैरानॉर्मल चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। उन्हें कई सारे शेडोज़ वगैरह दिखती है और उनकी चीज़ें इधर उधर होती है, जिससे वो समझ नहीं पाते और वो उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि ये चीज़ें होती क्यों हैं। जिसको जानने के लिए वो उनकी रुचि जो है पायलट से हटकर पैरानॉर्मल चीज़ों में ज़्यादा होने लगी और वो ये जानना चाहते थे कि चीज़ें अपने आप कैसे हिल सकती हैं, ये शेडोज़ क्या होती हैं और ये मतलब इनके इंटेंशंस क्या हैं। तो उनकी जब ज़्यादा रुचि इन चीज़ों में पड़ी तो उन्होंने इंटरनेशनल चर्च ऑफ मेटाफिज़िकल ह्यूमनिज़्म, जो ये सर्टिफिकेट बांटती हैं, जो ये बताती है कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, पैरानॉर्मल चीज़ें क्या होती है, उनसे वहाँ से उनको ये सर्टिफिकेट मिला। उन्होंने फिर 2009 में इंडिया में आए और अपने पेरेंट्स को कहा कि मेरा इंटरेस्ट अब पायलट में ना रह के पैरानॉर्मल चीज़ों में है। अब पेरेंट्स कोई भी ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा कोई ऐसी चीज़ में पढ़े जो कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है वो भी कंफर्म नहीं है। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो पायलट बने और अच्छी नौकरी करें जिससे उनका गुजारा अच्छे से हो पाए और फैमिली में भी उनका नाम होए कि वो उनका बेटा पायलट है। अब क्या होता है, जब वो 2009 में आते हैं अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि मुझे पायलट ना बन के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना है, उनके पेरेंट्स नहीं मानते हैं काफ़ी हद तक, पर गौरव तिवारी की जिद थी कि उन्हें यही चीज़ में आगे बढ़ना है। तो वो धीरे धीरे उनके पेरेंट्स भी मानने लग जाते हैं, ठीक है जो आपकी इच्छा है कर लो। अब 2009 में जब वो इंडिया में थे तो वो एक इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी नाम की, पहले इंडिया में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का ग्रुप फाउंड करने वाले गौरव तिवारी ही थे। गौरव तिवारी जो थे वो अपनी एक टीम बनाते हैं और उसमें वो अच्छे मेंबर्स जो उनके थे, जो सेम उनकी तरह भी सोच रखते थे, जो वो ये जानना चाहते थे कि पैरानॉर्मल चीज़ें क्या होती है और ये चीज़ें अफेक्ट कैसे करती है लाइफ को, ये दूसरे की। जब गौरव तिवारी जो थे वो गौरव तिवारी कई सारी जगह एक्सप्लोर करते हैं। गौरव तिवारी कई सारी इंडिया की टॉप हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें से पहली थी भानगढ़ फोर्ट, जो कि किसी जादूगर के श्रापित के कारण बहुत ज़्यादा फेमस थी, जहाँ पे कोई कभी नहीं बसा। कुलधारा विलेज, जो रातों रात जो विलेज अपने आप खाली हो गया, कहाँ गए वहाँ के लोग ये किसी को नहीं पता। तीसरी थी मुकेश मिल्स, जो मुंबई में है और जहाँ के वर्कर्स
एक आग लगने के कारण काफ़ी वर्कर्स मारे गए और कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं वहाँ पे। उन्होंने ऐसी टॉप इंडिया की जगह पे हॉन्टेड प्लेस पे एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोरेशन में कुछ ऐसे डिवाइस यूज़ करते थे जिससे वो कोशिश करते थे पता करने की कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। उनमें एक था EVM मीटर, जो आपने सुना होगा। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड्स है उसमें वो पता करता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि नहीं। और वो साउंड रिकॉर्डर्स यूज़ करते थे ताकि वो ये भूत या प्रेत है उनके वॉइस को रिकॉर्ड कर पाए। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं, ये इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की वीडियो है, यूट्यूब चैनल से मैंने ली है। और उसमें आप ये देख सकते हैं कि वो एक सिमेट्री में एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसमें वो पूछते हैं कि वो एक स्पिरिट से बात करने का कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो ये बोलते हैं कि हमको कोई साइन दो कि आप हमसे बात कर रहे हो। और वो स्पिरिट इनसे कहती है जाओ। आप ये क्लिप देख सकते हैं। Just a word and go. तो आपने देखा होगा इस क्लिप में क्या हुआ। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक अननोन वॉइस ने ये कहा जाओ। अब उनको काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन होने लगी, उनको काफ़ी लोग फॉलो करने लग गए, उनको काफ़ी लोग जानने लग गए कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी में जो गौरव तिवारी नाम का बंदा है वो ऐसी चीज़ों से बात कर सकते हैं जो रियल में एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती है ये कंफर्म नहीं है। बट उनके काफ़ी हद तक काफ़ी फेम मिलने लगा, उनको काफ़ी जगह से रेपुटेशन की हमारी जगह शायद हॉरर है, आप हॉन्टेड है तो आप आके एक बार चेक कर लीजिए। ये सब गौरव तिवारी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। 2016 जनवरी के टाइम उनकी शादी हो जाती है। वो उनकी वाइफ और पेरेंट्स भी उन्हें समझाते कि अब उन्हें ये चीज़ें करना छोड़ देनी चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज इन्वॉल्व है और कभी भी वो उनको नुकसान भी पहुंचा सकते। पर गौरव तिवारी का पैशन और कह सकते हैं अपन, या फिर उनको एक क्यूरियोसिटी थी ये जानने की हमेशा से कि पैरानॉर्मल चीज़ें, वो एक्सप्लेन करना चाहते थे कि पैरानॉर्मल चीज़ें क्यों होती है, काय के लिए होती है, क्यों एग्जिस्ट करती है हमारी दुनिया में। अब आता है एक केस जनकपुरी वेस्ट दिल्ली का, जहाँ पे कहा जाता है कि एक औरत थी जो अपने अपार्टमेंट में रहती थी और वो कई सारे स्पिरिट से हॉन्ट थी, मतलब कई सारे स्पिरिट्स उनके ऊपर हावी हो चुके थे। तो गौरव तिवारी वहाँ जाके कोशिश करते हैं एक्सॉर्सिज्म करने का। एक्सॉर्सिज्म एक तरह का वो प्रोसेस होती है जिसमें जो कोई बंदा या बंदी किसी चीज़ से प्रोसेस हो जाता है तो उसे बातचीत करके या फिर कोई पवित्र जल डाल के उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जब गौरव तिवारी वहाँ जाते हैं तो उनको एक्सपीरियंस होता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है जो उन्हें अट्रैक्ट कर रही है। उसका वो जब औरत का वो एक्सॉर्सिज्म करने के बाद घर आते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि मुझे ऐसी एक नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है जो मेरे पीछे है, जो मुझे बुलाती है, जो मुझे हार्म करना चाहती है। और गौरव तिवारी जी का कहना था कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पीछे है तो वो आपको अगर हार्म करना चाहती है तो वो आपके गले के एरिया पे वार करेगी। आपको मारने के लिए अगर मारने की कोशिश करेगी तो आपके गले के एरिया पे वो वार करेगी। अब कुछ महीने 1-2 महीने बीतने के बाद तारीख आती है 7 जुलाई 2016। वहाँ पे क्या होता है कि सुबह गौरव उठते हैं। जब गौरव तिवारी उठते हैं तो वो अपने पहले लैपटॉप चेक करते हैं जिसमें उनके कोई पॉजिटिव कमेंट्स थे, कई लोग उनको कमेंट्स थे और उनको वो रिप्लाई करते हैं। अब जब रिप्लाई कर लेते हैं वो उसको, फिर वो थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर वो जाते हैं नहाने के लिए। जब वो नहाने के लिए जाते हैं तो काफ़ी देर हो जाने के बाद भी गौरव बाथरूम से नहीं निकलते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ से बाथरूम से किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आती है। जब गौरव तिवारी के पेरेंट्स और उनकी वाइफ गेट खटखटाते हैं पर गेट कोई नहीं खोलता, तो गेट तोड़ के जब अंदर घुसते हैं
तो गौरव तिवारी के पेरेंट्स और वाइफ बाथरूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि गौरव तिवारी की जो बॉडी है वो ज़मीन पे पड़ी है और उनके गले पे एक साइड पे गहरा निशान है ब्लैक कलर का। आधे गले पे एक ब्लैक कलर का निशान है गौरव तिवारी के गले पे। और वो जब ये चेक करते हैं कि उनकी सांस चल रही है कि नहीं, तो गौरव तिवारी तब तक मर चुके थे। पुलिस को बुलाया जाता है और जब ये छानबीन होती है तो पुलिस वाले का कहना है कि गौरव तिवारी ने सुसाइड की है और उन्होंने दुपट्टे का यूज़ करके खुद को हैंग कर लिया और वो सुसाइड करके मर चुके हैं। बाकी जो उनको फॉलो करने वाले या उनके फैंस वगैरह थे उनका कहना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो बंदा इतना फेम, इतना अच्छा जिनका काम चल रहा है, वो एकदम से सुसाइड कैसे कर सकता है। ये सोचने वाली बात है कि जो बंदा इतना फेम, नाम कमा चुका है, वो सुसाइड क्यों करेगा। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि जो स्पिरिट्स वगैरह वो गले के एरिया को अटैक करती है किसी को हार्म करने के लिए, तो सेम गले पे एक रिंग कलर का, रिंग टाइप का एक निशान उनके गले पे रहता है, जो ये प्रूव करता है कि उन पे शायद किसी स्पिरिट ने अटैक करा था जो उनसे बदला लेना चाहती थी। गौरव तिवारी ने शायद कोई ऐसी स्पिरिट को परेशान कर दिया था या फिर किसी स्पिरिट को उन्होंने जगा दिया था जो उनको हार्म करने के लिए उनके घर तक आ गई, या किसी चीज़ से कहीं उन्होंने छेड़खानी कर दी हो ऐसी जगह जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और स्पिरिट ने अपना बदला लेने के लिए गौरव तिवारी की जान ले ली। आखिर में कोई ये समझ नहीं पाया कि आखिर में गौरव तिवारी के साथ हुआ क्या था। अगर वो खुद को हैंग करते तो उनके पूरे गले पे निशान होना चाहिए था हैंग करने का, बट उनके आधे गले पे ही निशान था। तो इससे कोई प्रूफ नहीं हो पाया कि उनकी मौत आखिर में हुई कैसे। बाकी पुलिस वालों का तो यही कहना है कि उनकी मौत हैंगिंग से ही हुई है और उन्होंने दुपट्टे का यूज़ करा है खुद को हैंग करने के लिए। तो ये केस था गौरव तिवारी का। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक करें, और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आने वाले टाइम में और भी केसेस कवर करूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले केस में।